जय भोलेनाथ। जटाटवी गलज्जलम प्रवाह पावितस्थले गलेवलंबिताम्बुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निनाद वड्डवर्वयं चकार चंड तांडवम तनोतुर शिव शिवम। जय भोलेनाथ। आज की क्लास मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है दोस्तों। आज हम सिर्फ वे क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम एचएसएससी में जो 5 अगस्त को होने वाला है उसमें आपके सीधे सीधे यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सारे क्वेश्चन आपने एग्जाम से पहले, आपके पास 4 दिन बचे हुए हैं। आज 31 जुलाई है और सिर्फ 4 दिन का समय है आपके पास। 4 क्लास में ऐसी बनाऊंगा मैथ की जिसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे और सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट में लिखना है जय भोलेनाथ। ये क्वेश्चन आपका हरियाणा कांस्टेबल 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है और दोबारा फिर यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 8 मनकों को व्यवस्थित करने का तरीका क्या है? ये क्वेश्चन आपका चेंज कर भी पूछ सकता है, एग्जाम में दोबारा पूछेगा तो यहां पर 10 मनकों को व्यवस्थित करने का तरीका पूछ सकता है। वो क्या है देखो। क्वेश्चन को करेंगे बिल्कुल इजी तरीके से, आपको याद भी रहेगा। देखो n-1 छोटा सा ये फार्मूला आपने याद रखना है और ये फैक्टोरियल और अपॉन ये हो जाएगा 2। बस n की वैल्यू क्या है? 8 मनकों को व्यवस्थित करना है तो 8 मनकों की संख्या n की वैल्यू है 8। तो यहां 8 रखेंगे तो 8 में से 1 गया, कितना बचेगा? 7 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल को डिवाइड करना है 2 से। अब बात करते हैं फैक्टोरियल की। फैक्टोरियल कैसे, इसको हम खोल लेंगे। देखो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे फैक्टोरियल को तो मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे, फिर 6 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5, ऐसे मल्टीप्लाई करते हुए जाना है जब तक आपका 1 ना आ जाए लास्ट में। इस तरीके से इसको काट देंगे, 2 दूनी 4 और आंसर इसको मल्टीप्लाई करना है सिर्फ आपने और सीधा आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 2520। गुणा करके देख लेना, सीधा 2520 आपका आंसर हो जाएगा। 8 मनकों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है? 2520 तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है। ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। यहां से इस कॉम्बिनेशन से आपका क्वेश्चन पूछा गया है फील्ड इंस्पेक्टर 2017 में। अगला जो आपका 5 तारीख को पेपर होना है ग्रुप सी का, उसमें इस कॉम्बिनेशन से 100% आपका मिलेगा। यहां से क्वेश्चन ध्यान से समझना। इस कॉम्बिनेशन पर मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा। अगली वीडियो आपको इसी कॉम्बिनेशन पर मिलेगी, कंप्लीट वीडियो, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके कम से कम भी 6 या 7 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? ऑप्शन से सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो ऑप्शन से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। देखो NC2 इस कॉम्बिनेशन पर आता है सवाल। सबसे पहले मैं ऑप्शन 2 रख के लिखा देता हूं। अगर मैंने यहां 2 रख दिया ना, 2C2 फार्मूला क्या कहता है? इसमें से ये माइनस करेंगे तो 2C 0 हो जाएगा, जो कि किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। यहां 2 रख नहीं सकते, क्यों? क्योंकि यहां पर संख्या हमेशा इससे बड़ी मिलेगी आपको, ठीक है। यहां 2 रख नहीं सकते तो ये कैंसिल। 5 नहीं रख सकते क्योंकि यहां पर 5 रखेंगे तो 5 में से 5 गया 0, फिर ये कॉम्बिनेशन बनेगा, फिर 1 के बराबर। यहां 5 रखेंगे तो इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी। इस प्रकार हम ऑप्शन डी को उठाते हैं सीधा। 7 रख के देखते हैं। n की वैल्यू रखेंगे 7C और ये हो जाएगा 2। इसको सोल्व करने का तरीका देखो। इसका मतलब होता है 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको हम आगे और कैलकुलेट करेंगे तो आपने 2 तक रिड्यूस करना है 7 को। 2 तक रिड्यूस करने का मतलब क्या है समझो। यहां पर 2 है ना तो सिर्फ 7 और 6 को गुणा करेंगे। अगर यहां 3 होता साथियों तो हम क्या करते? 5 और लिख देते यहां पर। अगर यहां 4 होता तो आगे 4 भी लिख देते। तो यहां 2 है तो सिर्फ हमने 2 तक ही इसको आगे एक्सपेंड किया है, रिड्यूस किया, सॉरी, ठीक है। तो 2 फैक्टोरियल को निकालेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 into 1 ये हो जाएगा। तो 2 से काट देना, 2 तिया 6, तो आंसर आता है 21। इसका ये कॉम्बिनेशन को हम सोल्व करते हैं तो 21 प्राप्त होता है। 7 की वैल्यू यहां रखते हैं, n की वैल्यू 7, क्या हमें 21 प्राप्त होता है? क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो 7C5 यहां लिखेंगे 7C5।
7 में से 5 माइनस कर लेना, क्योंकि आप अगर 7 6 5 4 3 2 1 इस तरीके से करोगे, फिर नीचे आपने क्या करना पड़ेगा, 5 4 फिर 3 फिर 2 और 1 सारा फैक्टोरियल आपको रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है। ट्रिक है क्वेश्चन की, 7 से 5 माइनस कर लेना तो बचेगा कितना, 2। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 7c और ये 2, और देखो यहां पर भी 7c2 ही आया था और आपका ये बराबर भी हो गया था, इसका मतलब ये आंसर है। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो सेम हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल 2 तक रिड्यूस करेंगे और 2 फैक्टोरियल इस तरीके से 2 तिया 6 और 3 7 21, जो कि दोनों तरफ से 21 आता है और ये बराबर है। तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी है, 7 है साथियों। मोस्ट इंपोर्टेंट और ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है इस कॉम्बिनेशन से, फैक्टोरियल वाला मैं नेक्स्ट उसमें करवाऊंगा। अगला क्वेश्चन देखो जो आपका पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3। अलजेब्रा से अगर आपका क्वेश्चन बनता है तो इस फॉर्म में बनता है, जो कि आपका हरियाणा कांस्टेबल 2021 में भी पूछा गया है। इस कॉम्बिनेशन को ध्यान से समझ लेना, मैंने वीडियो पहले भी बनाई है और अब मैंने अलजेब्रा का पूरा कंप्लीट चैप्टर भी आपको प्रोवाइड करा रखा, प्लेलिस्ट में देख लेना। और पूरा चैप्टर आपको देखने की जरूरत भी नहीं है, क्यों, क्योंकि आपका पेपर सिर्फ 5 तारीख को होने वाला है, 4 दिन आपके पास बचे हुए। तो इसको आपने जो मैं करवाता हूं उसी तरीके से आपने करना है जो यहाँ पर इस क्लास में कराया जा रहा है। देखो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर 18 है, तो a माइनस 1/a की वैल्यू बतानी है। तो करना क्या है आपने, इसमें से 2 माइनस कर देना, कितना बच जाएगा 16, और 16 का अंडर कर देना, कितना 4, और इसकी वैल्यू a माइनस 1/a की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, और यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। टाइम एंड डिस्टेंस से अगर क्वेश्चन पूछा गया तो ये क्वेश्चन आपको यहां पर अपने दिमाग में इसको बैठा लेना है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। औसत चाल पूछेगा आपसे, ए शहर से बी शहर की तरफ जाता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और बी शहर से वापस आता है ए शहर की तरफ 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। औसत चाल बतानी होती है। जब डिस्टेंस बराबर होना साथियों, उस कंडीशन में क्या होता है, छोटा सा फार्मूला यूज करते हैं, कौन से वाला, 2xy और अपॉन x प्लस वाई, बस आंसर आ जाएगा जब डिस्टेंस बराबर हो तो। ठीक है, देखो 2 गुणा में किस x की वैल्यू ये मान लेते हैं 30 और y की वैल्यू है 20 की स्पीड से वापस आता है, और इनको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 50, 0 से 0, 5 से 5 चौका 20, 3 चौके 12 और 12 दूनी 24, मल्टीप्लाई कर देना, औसत चाल कितनी आ जाएगी 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आंसर हो जाएगा औसत चाल निकालने का। अपने दिमाग में इस क्वेश्चन को बैठा लो। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन पूछा गया तो देखो कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। 10% की बजाय वो 20% भी कह सकता है, 5% भी कह सकता है। एक दुकानदार खरीदते समय भी और बेचते समय भी 10% तक की धोखाधड़ी वजन तोलने में करता है, तो उसका लाभ बताना है साथियों। इसका लाभ आप सीधे सीधे ट्रिक से निकाल सकते हो। जितने क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। शेयर भी कर देना वीडियो को, ताकि और बच्चे भी इसका लाभ उठा सके। सीधी ट्रिक से करेंगे उसका लाभ। 10% ऐसे लिखेंगे, 10 और यहां पर 10 प्लस 10 गुणा में 10 और बटे में 100। यहां से डायरेक्ट लाभ आ जाएगा उसका कितना, 21% वो लाभ लेता है भाई। इस तरीके से आपने सोल्व करना है एग्जाम में, इसको याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, हिंदुस्तान का कोई भी एग्जाम दे लेना, ये क्वेश्चन आपसे हर परीक्षा में, हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। कौन सा क्वेश्चन, संतरे के दामों में 25% कमी होने के कारण एक ग्राहक 16 रुपये में 4 संतरे अधिक खरीद सकता है, तो एक संतरे की मूल कीमत बताओ। यहां पर अंडे दे देता है, यहां पर केले दे देता है, यहां पर कुछ और सेब दे देगा, कोई और फ्रूट का नाम दे देगा, लेकिन स्टेटमेंट दोस्तों यही रहेगी। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो ट्रिक से करेंगे। 25% कमी होगी तो यहां लिखेंगे ऊपर 25,
नीचे 100 में से माइनस करेंगे 25 को तो बचेगा कितना 75। जितने रुपए में वो कम या ज्यादा खरीदता है वो लिखेंगे ऊपर। यहां पर दे रखा है 16 रुपए में 4 संतरे कितने अधिक खरीद सकता है, तो 4 संतरे यहां पर लिख देंगे नीचे। 12 केले अधिक खरीद सकता है तो 12 केले लिख देते। इसको सीधा उत्तर आ जाएगा, इसको सोल्व कर लेना। 4 चौके 16, 25 तिया 75। तीन, जब 4 को 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 1.33 रुपया। ये पहले का मूल भाव आ जाएगा और सीधा आंसर इससे आप निकाल सकते हो साथियों। टाइप नंबर जो क्वेश्चन नंबर देखो 6। जितने भी क्वेश्चन है साथियों इनको आपने कर लिया ना तो भोलेनाथ की कृपा रही आप पर, तो 15 में से है ना 10 क्वेश्चन तो आपके इसी क्लास से मिल जाएंगे जो मैं 4 दिन में करवाऊंगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ट्रिक से करेंगे। एक मूल्य को पहले 20% बढ़ा दिया वस्तु के मूल्य को और फिर 20% घटा दिया। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, 10% बढ़ा देगा फिर 10% घटा देगा, या फिर पूछ सकता है 30% बढ़ा देगा फिर 30% घटा देगा। तो बताना है कि इसमें लास्ट में जो है मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मूल कीमत की तुलना में अंतिम मूल्य उसका क्या होगा। देखो सीधा आंसर निकालना है। देखो सीधा 20% बढ़ाया है गुणा में 20% घटाया है और बटे में 100। जब भी आपका एक बार बढ़ाकर उतना ही मूल्य घटा देता है तो हमेशा कमी होगी उसमें। कितनी कमी देखो, 2 दूनी 4, तो 4% मूल्य कम हो जाएगा भाई। 4% कम हो जाएगा, घट जाएगा उसका मूल्य। इस तरीके से आपने इस ट्रिक से अप्लाई करना है। अगर बोल देता 10% बढ़ा दिया और 10% कम कर दिया तो माइंड में इसको कैलकुलेट करो। मैंने क्या बताया, 10 इंटू 10 बटे में 100 यानी कि 0 से 0, 0 से 0, 1% की कमी। 30% बढ़ाया 30% घटाया, इसको कैसे सोल्व करोगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, 3 या 9% की क्या हो जाएगी कमी। 40% बढ़ा देता 40 घटा देता तो 16% की कमी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। एक वस्तु का मूल्य 20% आने पर बेची जाती है एक वस्तु। अगर विक्रय मूल्य को 100 रुपए बढ़ा दिया जाए तो उस वस्तु पर उसे 5% लाभ होता है। सीधा डायरेक्ट ट्रिक से हल करेंगे। 20% आनी और 5% लाभ, जब इस कंडीशन में हो जाए आनी और लाभ तो इनको जोड़ देना भाई, 25% हो जाएगा। किसके बराबर, 100 रुपये मूल्य अधिक कर देता विक्रय मूल्य को, इसके बराबर 1% की वैल्यू निकाल देना बटे में 25 और गुणा में कर देना 100% की वैल्यू, तो सीधा आपका जो है क्रय मूल्य आ जाएगा 25 चौका 100। क्रय मूल्य वस्तु का पूछ रखा था तो 400 रुपये क्रय मूल्य आ जाएगा। डायरेक्ट आंसर लेकर आने की ट्रिक है साथियों, इसको ध्यान से समझ लेना, इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। एक आदमी ने 5 रुपये में 6 की दर से केले खरीदे, 3 रुपये में 4 की दर से उसने बेच दिए, तो हानि प्रतिशत बताओ उसका क्या हुआ। क्वेश्चन की ट्रिक समझो। ये जो मैंने वीडियो दे रहा हूं ना आपको, ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूं, ये आपको देसी घी दे रहा हूं आपको सीधा सीधा। देखो ट्रिक क्या है क्वेश्चन की, इस 4 को 5 में गुणा करेंगे, कितना आ गया 20 रुपये में तो उसने खरीदे भाई, और 3 छिके 18 रुपया में उसने क्या कर दिया, बेच दिया। 18 रुपए में बेचे हैं तो 2 रुपया की उसे हानि हुई है, कितने रुपए पर, 20 रुपए पर। और कितने प्रतिशत है तो गुणा में कर देना 100। 0 से 0, 2 से काटेंगे तो 1, तो ये हो जाएगा 10% की उसे क्या हुई है, हानि हुई है। और ये सीधा ट्रिक से आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक पर 10% डिस्काउंट दिया और प्रॉफिट लिया 12% का। तो बताना है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या हुआ। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाभ और आने का मैं नहीं समझता भाई। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा डायरेक्ट सीधा सीधा 10% डिस्काउंट। ट्रिक से करेंगे इस क्वेश्चन को, समझ लेना ध्यान से।
मैं इसको 50 बार करवा चुका हूं। 10% डिस्काउंट देना है ना, तो 100 में से घटा देना 90, सीधा आपका क्रय मूल्य आ जाएगा, क्रय मूल्य। और जो लाभ है ना 12% का, सीधा 100 में जोड़ देना, 112 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंकित मूल्य। और इसका अनुपात बताना है तो बस सीधा आ गया, इसको डायरेक्ट 2 से काट देना, ये हो जाएगा 2 चौके 8, 2 5 10, 45, 2 5 10 और 2 6 12, 45 अनुपात 56 आंसर आ जाएगा। इसी में आपका जब क्वेश्चन पूछेगा ना, वो पूछेगा क्या, क्रय मूल्य दे देगा आपको। जैसे मान ले यहां पर मैंने डायरेक्ट सेम स्थिति है यूं की यूं, क्रय मूल्य दे देता 900 रुपए क्रय मूल्य है, तो वो पूछ लेता अंकित मूल्य बताओ क्या होगा। सेम क्वेश्चन देखो, कितने गुना, 10 गुना। अंकित मूल्य हमने 112 निकाला है ना, इसको भी 10 गुना कर देते और ये 1120 रुपए अंकित मूल्य आ जाता। हो सकता है आपको अंकित मूल्य दे दे और क्रय मूल्य पूछ ले तो भी आपसे निकाल देना इसी तरीके से। इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन छिपे हुए हैं, एक तो जो मैंने करवाया सीधा अनुपात निकालना, दूसरा क्वेश्चन करवाया क्रय मूल्य दे देगा 900 रुपए दे दिया और पूछ लेगा अंकित मूल्य, या फिर अंकित मूल्य दे देगा पूछ लेगा क्रय मूल्य, और इस क्वेश्चन को इस तरीके से हल कर। आज की 2 वीडियो में दोस्तों इतना ही करेंगे। अगली जो वीडियो में डालूंगा ना, 3 वीडियो और आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होगी। जिसने भी मैथ की अगर तैयारी ना भी कर रखी है ना स्टूडेंट ने, वो यहां से सिर्फ इन क्लास को देख लेगा। इन क्लास में से आपके 15 में से, मैं ज्यादा नहीं कहता, लेकिन इन 15 में से जो है ना 10 क्वेश्चन तो फ्रेश बच्चे के भी आ जाएंगे। अगर आपने थोड़ी सी तैयारी पहले कर रखी है और मेरी क्लास से पहले ले रखी है, या किसी भी यूट्यूबर और जो पढ़ाने वाले टीचर उनसे पढ़ रखा है और आपने ये क्लास भी साथ में देख ली, तो दोस्तों 15 में से जो है ना 13-14 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं। कमेंट में लिखना आपने जय भोलेनाथ।